वाक़या ये हुआ था कि 6 महीने पहले से एक जो हमारी जो एक तलबा है उसके साथ मुसलसल जो है वो हरासमेंट का केस हो रहा था, जो कि मंजूर अहमद नाम के एक लेक्चरर जो है वो कर रहे थे। उसने जाके जो है अथॉरिटीज़ को भी रिपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई भी इस का नोटिस नहीं लिया, कोई किसी का साथ नहीं दिया। आखिर में हार मान के उसने अपने सारे क्लास फेलोज़ को जमा किया, उनको बताया, उन्होंने डीन के पास गए, डीन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो आखिर में स्टूडेंट्स ने जो है सारा मामला अपने हाथ में लिया है और फिर जो है उस लेक्चर मंजूर को जो है सब ने फिर उनको घसीट के लेकर आया और अपने हाथ में लिया है, एक्शन लिया है। तो उसके बाद से अब ये हुआ है कि उन्होंने प्रेशर में आके तो उसको सस्पेंड कर दिया है। सो हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि उसको सिर्फ सस्पेंड ना किया जाए, उसको फायर किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कमेटी ऑलरेडी है जो ये लोग कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जो है वो फंक्शनल है, वो हम लोगों के लिए काम करती है नहीं करती। हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो और ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी हो और साथ साथ में से उस बंदे को भी फायर किया जाए जिसने काम किया है। साथ में जो इन 6 महीने से इन लोगों को पता था उसके बारे में, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको बचाया, उन सबको भी फायर करना चाहिए। एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे ऊपर वैसे ही स्ट्रेस लेवल हमारा इतना ज़्यादा होता है, सही है। हर किसी के फैमिली में से एनवायरनमेंट नहीं होता कि वो घर में बैठ के आराम से पढ़ सके। सो वी थॉट कि यूनिवर्सिटीज आर सेफ प्लेस। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स के बाद भी यहाँ पे लाइब्रेरी खुलती है एंड वी आर अलाउड टू स्टडी ओवर हेयर। तो अगर अब बताएं ये सिचुएशन के बाद कितना डिफिकल्ट हो गया स्टूडेंट्स के लिए, परमिशन वाइज भी और वैसे भी, क्यों कैसे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करें, ये वाली चीज़ों से भी डरे, ये सारी चीज़ें। सिनेरियो ये था कि जो टीचर थे, एक सर हैं IOHBM हमारे डिपार्टमेंट के हैं, इनका 3 साल से ये आता है कि ये पहले करते रहे और ये टारगेट करते थे यंग को, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को उनको ब्लैकमेल कर देते थे इन दी एंड कि मैं तुम्हारी डिग्री खा जाऊंगा या तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो उसकी वजह से बंदी डर के रह जाती थी। इस बार ये हुआ कि इन्होंने इस बंदी को अपने रूम में रखा और बाहर की पियोन को आगे से बोला कि दरवाजे से अंदर कोई आए ना। तो आफ्टर 30 to an hour के बाद आए तो उसको बोले कि भाई तुम टेस्ट में पास नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो उसने कहा सर ये मेरा बेस्ट था, मैं इससे आगे नहीं दे सकती। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज उन्होंने ये कहा कि अब क्या कर सकती हो आगे। तो उसने कहा सर मैं समझी नहीं। फिर लाइट्स ऑफ की, दरवाज़ा लॉक किया, वो चीखी चिल्लाई, बाहर स्टूडेंट्स ने सुना तो उनको मारते हुए बाहर लेके आए। वो डीन के पास लेके गए। डीन का क्या कहना था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों ने जो करना है इसके साथ करो। टोटली गलत नैरेटिव शो किया जा रहा है वहाँ पे कि हमने तशद्दुद किया क्यों है, ये वजह पूछे ना हमसे कि भाई हम पागल तो नहीं ऐसे मारने शुरू कर देंगे। प्रोफेसर जैसे लाइक हायर रिस्पेक्टिव उसको फैकल्टी को उन्होंने हरासमेंट की एक बंदी की और बार हरासमेंट और 3 साल से करते आ रहे हैं। उस वक्त जब लड़की ने आके शोर मचाया क्लास में तब लड़के एक्टिवेट हो, वरना वो बता नहीं था, वो धमकियां देता था कि वो फेल कर देगा 3 साल तक। और उसने एक फैकल्टी मेंबर उसी वक्त एक फैकल्टी मेंबर ने भी बोला कि उसने हरास किया, उसने वहीं पर ही खड़े होकर चमाट मारा उस फीमेल फैकल्टी को। उसके बाद लड़के मुश्तइल होकर उन्होंने फिर उसकी जो वहाँ पे दुर्गत बनाई है। हमारे इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती, वो बल्कि वो प्रोटेक्ट करती है। मैं VC हमारे अमजद सिराज मेहमान साहब और हमारे प्रिंसिपल सरवर और हमारे जो आसिफुद्दीन वहाँ के HOD हैं ये BBA के, वो सब मिले हुए होते हैं और वो सपोर्ट कर रहे होते हैं हरासर्स को और वो बच्चों को धमकियाँ देने में लगे हुए होते हैं। जो हमारी इंतजामिया है वो बेसिकली सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है। वो ये विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है कि आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आई, या अगर एक खातून ने ये कहा हमारी एडमिन से कि मैं होती तो मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा होने नहीं देती, तो आप जो है वो विक्टिम को ब्लेम करें कि आप लोग पहले नहीं है। पहली बात तो है कि वो पहले गई थी और बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हाँ विक्टिम्स पहले नहीं आ पाते। वो क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनको पता है कि उनकी कोई सुनेगा नहीं, कोई इदारा उनके लिए काम नहीं करेगा, कि उनको पता है उनके साथ यही विक्टिम ब्लेमिंग होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इदारा हमारा विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, इस विक्टिम ब्लेमिंग को, गैस लाइटिंग को ख़त्म करें। और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हम लोग कमेटी बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे, नहीं तो हम लाठी चार्ज करेंगे। सो ये हमें इस तरह से दबा नहीं सकते। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि सिर्फ इस मंजूर को तो इंसाफ मिलना चाहिए, साथ होना चाहिए, इसको जेल में बंद होना चाहिए। इसके अलावा हम भी ऐसा चाहते हैं कि इस तरह की कोई कॉन्क्रीट हमारे साथ अभी कुछ स्टेप्स लेके आइंदा इस तरह का ना हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आप लोग खुद देखें कि आजकल जब ये न्यूज़ रिपोर्ट हुई है, जो कि रिपोर्ट भी गलत हुई है कि हम टीचर्स को अब्यूज़ करें, और अब आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट बैठा है, तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। आप मुझे बताएं, एक तालीमी अदारा जहाँ स्टूडेंट्स अपना आधा दिन गुजार रहे हैं, क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें? और अगर इस किस्म का कोई वाक़या हो जाता है तो कोई ऐसा पोर्टल हो, कोई ऐसा चैनल हो जहाँ पर जाके हम अपनी शिकायत करें, उनको एड्रेस किया जाए। यही सिर्फ हमारे 3 मुतालबात हैं। एक के जो ये कल्परेट हैं इनको फायर किया जाए, सस्पेंड नहीं फायर किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे से हो रहा है। 2 वो तमाम लोग जो इन जराइम को छुपा रहे थे, जो कल्परेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे बजाय इसके कि अपने तलबा को प्रोटेक्ट करें, उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए और उनको भी निकाला जाए। और तीसरा
हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि एंटी हरासमेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें स्टूडेंट्स भी मौजूद हो, जो कि बिल्कुल जायज़ मुतालबात है मेरे हिसाब से। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ बैठे हुए, कोई बाहर नहीं आया, हमें कोई एड्रेस नहीं किया गया, हमें किसी भी तरह से कोई भी ऐसी तसल्ली नहीं दी गई कि कोई एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल अभी तक सिर्फ बातें की गई हैं कि एक्शन लिया जाएगा, बट कब लेंगे अभी तक नहीं लिया गया। कब? आज लें, अभी लें, क्योंकि अभी ही ये वक्त है। तो वी जस्ट वांट कि हमारी डिमांड ये है कि उस बंदे को फायर किया जाए, फायर करने के साथ साथ एक प्रॉपर ट्रायल चलाया जाए, सब कुछ सही है। और उसके अलावा जो हमारी कमेटी है, जो भी वीसी वगैरह कह रहे हैं कि जो एंटी हरासमेंट कमेटी है उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो हमारे बेहाफ पे भी बात करे, सिर्फ फैकल्टी और बाकी कुछ नहीं होनी चाहिए। हमारा मुतालबा था कि फौरन से फायर किया जाए पहले तो अर्जेंट बेसिस पे, और उसके बाद एंटी हरासमेंट कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर स्टूडेंट्स खुद और फीमेल स्टूडेंट्स हों, ताकि इंटरेक्शन में आसानी और अकाउंटेबिलिटी हो, और जो भी इसमें मुलविस है फैसिलिटेट करने वाले उन सबको पूछा जाए।